In our previous lecture, we discussed about the absorption and emission spectra, and we discussed about the significance of the spectroscopy, that how every element has a unique line spectra. So line spectra acts like a fingerprint for the elements. जैसे इंसानों के लिए फिंगरप्रिंट एक यूनिक होते हैं, सभी के अलग अलग होते हैं, वैसे ही एलिमेंट के लिए लाइन स्पेक्ट्रा है, फिर आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, सभी के लिए यूनिक होता है, अलग अलग होता है। तो उससे पहचान लिया जाता है कि हाँ भाई ये यहाँ पे सब्सटेंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसा कि सन पर हीलियम का प्रेजेंस भी किससे पता चला था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा से ही पता चला था, कंफर्म हुआ था। क्लियर है? इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो जैसा कि हमने बात की थी कि भाई इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, emission of radiation by a substance who has absorbed the energy is called emission spectra basically। तो जब सब्सटेंस जो है, एटम जो है, मॉलिक्यूल जो है, जो आयन जो है, वो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन एक्साइटेड स्टेट क्या है आपकी, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है तो उनको वापस कहाँ आना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए सबको। क्या चाहिए जीवन में, स्टेबिलिटी चाहिए। तो वापस जब आएंगे तो जो एनर्जी लेकर गए थे, एनर्जी वापस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो रख नहीं सकते, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का लेवल अलग है, एक्साइटेड स्टेट का अलग है, तो एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो निकालनी पड़ेगी तो एक रेडिएशन इमिट करेंगे, और इस रेडिएशन जो इमिट किया है इसका जो स्पेक्ट्रा होगा वो इमिशन स्पेक्ट्रा है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के अंदर क्या है भाई, न्यूक्लियस है, ठीक है। और हाइड्रोजन की बेसिकली वैसे 3 आइसोटोप हैं, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो प्रोटियम 1H1 होता है, ड्यूटेरियम 1S2 होता है, ट्राइटियम 1S3 होता है। तो आइसोटोप क्या होते हैं, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों हाइड्रोजन ही है, लेकिन तीनों के लिए एटॉमिक मास अलग अलग है। प्रोटियम की बात करें तो 1H1, उसके अंदर न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करता रहता है। ड्यूटेरियम की बात करें तो उसका एटॉमिक मास है 1S2 2 है। तो उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अगर मैं ट्राइटियम की बात करूं तो उसके अंदर क्या है, 1S3। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, कि न्यूट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने, उनका जो नंबर है वही क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर, जिसको अपन कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो 3 आइसोटोप हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के। तो अपन जनरल एक हाइड्रोजन की बात करें, क्योंकि हमें मेन जो मोटिव है हमारा स्पेक्ट्रा में वो इलेक्ट्रॉन से है। तो अपन हमारा हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस पे हमने फोकस नहीं किया हुआ है, कोई भी आप मानकर चल लीजिए, आप सिंपलेस्ट प्रोटियम लेकर चल लीजिए, ठीक है, 1H1 लेकर चल लीजिए। तो इसके अराउंड क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अभी जो यहाँ पे आप मॉडल देख पा रहे हो, ये बेसिकली बोर ने मॉडल दिया था, और ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, ये बेसिकली बोर मॉडल से आया है, लेकिन बोर ने ही एक्सप्लेन किया था, तो मुझे उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा, बोर के मॉडल को। तो आप ये जहाँ घूम रहा है वो इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। अब जब इसको एनर्जी मिलेगी, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो ये इससे हायर जो एनर्जी लेवल से वहां पे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला गया, वहां जाके रिवॉल्व करेगा। लेकिन हाई एनर्जी लेवल में जब ये गया तो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट के अंदर स्टेबिलिटी कम है, तो ये वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब वापस आएगा तो जो ऊपर जो एनर्जी लेवल था उसकी एनर्जी अलग थी और नीचे वाले की अलग थी, ऊपर वाले की ज़्यादा एनर्जी थी। तो वापस नीचे आने के लिए इसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो जब एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या होगा, रेडिएशन बाहर आएगा, EM वेव बाहर आएगी, और उससे हमें स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था उसके अंदर हमें बामर सीरीज मिली थी, ठीक है। और उसका रीजन क्या है, बामर सीरीज पहले मिलने का रीजन क्या था, ये बामर सीरीज ही विजिबल रेंज में आती है। आपको भी पता है भाई, रेडिएशन के बेसिकली 7 टाइप्स हैं, ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेंट, गामा रे। और क्योंकि बामर सीरीज ही सिर्फ विजिबल में आती है, इसीलिए सबसे पहले बामर का पता चला था। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास टोटल कुल मिला के 5 सीरीज आएंगे यहाँ पे, एंड दो सीरीज आर लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फोंड। क्लियर है? अब ये कैसे कैसे हैं, इन सब का अपन डिटेल में फिजिक्स में भी डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, और जब ये वापस आ रहा है तो हमें क्या मिल रहा है,
इमिशन स्पेक्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, यानी कि n=1 में आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में पहले ऑर्बिट में आ जाता है, ऊपर वाले ऑर्बिट से सबसे पहले वाले ऑर्बिट में आता है, ऊपर वाले किसी से भी आए लेकिन लास्ट फाइनल कहाँ होनी चाहिए पोजीशन, फर्स्ट में होनी चाहिए, तो हमें लाइमन सीरीज मिलती है। यानी कि व्हेन द फाइनल स्टेट इज n=1 एंड इनिशियल स्टेट में भी 2 3 4 5, मतलब वो सेकंड से आ सकता है, थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, किसी से भी आए, लेकिन अगर फाइनल वो फर्स्ट में आ रहा है तो हमें लाइमन सीरीज मिलेगी स्पेक्ट्रा की। कौन सी सीरीज मिलेगी? लाइमन सीरीज मिलेगी। ऐसे ही अगर वो फाइनल स्टेट उसकी कौन सी है? सेकंड है, सेकंड, यानी कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ या फिफ्थ कहीं से भी आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? सेकंड के अंदर आ रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बामर सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बामर सीरीज बोलेंगे। ऐसे ही अगर वो कहाँ पे आ रहा है? फाइनली n=3 में आ रहा है, तो उसको पाशन सीरीज बोलेंगे, यानी कि 4 5 6 7 से कहाँ आ रहा है? थर्ड में आ रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पाशन बोलेंगे। जब फाइनल स्टेट n=4 होगी, यानी कि 5 6 7 हायर एक्साइटेड स्टेट से फोर्थ में आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे। और जब हायर एक्साइटेड स्टेट से n=5 के ऑर्बिट में आ रहा है, n=5 वाले एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? फुंड सीरीज बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के अंदर 5 सीरीज मिल जाती हैं, ठीक है। और इन सीरीज की अगर मैं बात करूं तो बामर फॉल्स इनटू द विजिबल रेंज, ठीक है, और लाइमन सीरीज फॉल्स इनटू अल्ट्रावायलेट, एंड रेस्ट ऑफ द थ्री दैट इज पाशन, ब्रैकेट एंड फुंड फॉल्स इनटू द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। तो क्योंकि बामर कहाँ पड़ रही है? विजिबल में पड़ रही है, तो बामर सीरीज को अपन देख सकते हैं, बाकी अपन एक्सपेरिमेंटली एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्रेजेंस को, उनको देख नहीं सकते, क्योंकि अपने को अपन ह्यूमन किसको देख सकता है? विजिबल रेंज को देख सकता है। बाकी रेडिएशन को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया है? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा मिल गया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये लेकर चलो, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब्जॉर्ब करके कहाँ जाता है? हायर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, वो सेकंड में जा सकता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, किसी भी स्टेट में जा सकता है। अब अगर वो हायर एनर्जी स्टेट से कहाँ आ रहा है? n=1 में आ रहा है तो लाइमन, n=2 में आ रहा है तो बामर, n=3 में आ रहा है तो पाशन, n=4 में आ रहा है ऊपर से तो ब्रैकेट, और n=5 में आ रहा है तो फुंड। क्लियर है? तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किसने किया था? बोर ने किया था, नील्स बोर ने। तो 1913 के अंदर बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, और उसके अपन बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।